Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn topic polar regions. Polar regions कुतबी इलाके. The polar regions are the large areas of land surrounding the two poles. कि जो कुतबी इलाके हैं वो आर द लार्ज एरिया बहुत बड़े इलाके हैं ऑफ लैंड ज़मीन के सराउंडिंग जो कि फैले हुए हैं द टू पोल्स दो कुतबों पर या दो पोल्स पर. द टू पोल्स आर द नॉर्थ पोल नोन एज द आर्कटिक पोल. अब ये जो दो पोल हैं ये मुश्तमिल हैं नॉर्थ पोल पर जिनको हम जानते हैं एक को आर्कटिक के नाम से एंड द साउथ पोल नोन एज द अंटार्कटिका. और जो साउथ पोल है वो अंटार्कटिका है. अब इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो हम अज्यूम करते हैं कि ये है हमारी अर्थ, ये है इमेजिनरी लाइन, इसको हम प्राइम मेरिडियन की लाइन भी कहते हैं और इसको हम लॉन्गिट्यूड की लाइन भी कहते हैं. अब ये जो इसके ऊपर का इलाका है ये नॉर्थ पोल का इलाका है और ये है साउथ पोल का इलाका. ये जो इलाके हैं ये पोलर रीजन्स हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं. तो ऊपर का जो इलाका है नॉर्थ पोल इसको आर्कटिक और नीचे वाला अंटार्कटिका का इलाका हम कहते हैं. द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड. अब ये जो पोलर रीजन्स हैं ये बहुत ज़्यादा सर्द इलाके हैं क्योंकि यहाँ पर सूरज की शुआएं नहीं पहुँचती या अगर पहुँचें भी तो बहुत कम. द पोलर रीजन्स आर वेरी आल्सो वेरी ड्राई. अब ये जो इलाके हैं ये बहुत ज़्यादा खुश्क भी हैं. सो दे आर अ टाइप ऑफ डेजर्ट. तो ये एक किस्म का सहरा है. However, ताहम दे आर कवर्ड विद आइस इंस्टेड ऑफ सैंड. ताहम ये ढके हुए हैं बर्फ़ से बजाय रेत के. मतलब ये कि हम इसको डेज़र्ट तो कह रहे हैं लेकिन डेज़र्ट क्या होता है, सैंडी एरिया होता है. इसको हम डेज़र्ट कहेंगे लेकिन यहाँ पे सैंड की बजाय आइस होगी. एनिमल्स डेट लिव इन पोलर रीजन्स हैव टू हैव लॉट्स ऑफ फर. अब जो जानवर हैं जो इन इलाकों में रहते हैं उनके बहुत ज़्यादा फर होते हैं. थिक फीदर्स, उनके बहुत मोटे फीदर्स या पर होते हैं. और लेयर ऑफ फैट या फिर उनके जिस्म पर बहुत ज़्यादा लेयर होती है या चर्बी होती है. द पोलर रीजन्स जनरली डू नॉट हैव ट्रीज़ और लार्ज प्लांट. जो पोलर रीजन्स हैं या कुतबी इलाके हैं आम तौर पर वहाँ पे दरख्त या जो है वो बहुत बड़े पौधे नहीं होते. इंस्टेड मोस्टली ग्रासेस, स्मॉल वुडी श्रब्स एंड फर्न्स ग्रो देयर. लेकिन उसकी बजाय वहाँ पे आमतौर पर घास होता है. कुछ छोटे जो हैं वो लकड़ी की झाड़ियाँ होती हैं और कुछ फर्न्स वगैरह छोटे पौधे वगैरह वहाँ पे उगते हैं. दे आर एबल टू सर्वाइव बाई बींग स्मॉल साइज्ड. ये छोटे कद की वजह से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं या इस काबिल होते हैं कि वहाँ पे रह सकें एंड ग्रोइंग बढ़ सकें एंड क्लम्स और गुच्छे बना सकें. दे हैव स्मॉल लीव्स. इनके छोटे पत्ते होते हैं. डेट आर वेरी गुड, जो बहुत अच्छे होते हैं एट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, बहुत ज़्यादा सर्द मौसम में. इन सर्टन एरियाज़ रेयर केसेस, बहुत जो है वो बाज़ गैर मामूली जो मामलात होते हैं. पाइन ट्रीज़ आर आल्सो फाउंड इन पोलर नेबरिंग रीजन्स. के पोलर या कुतबी जो हमसाया इलाके हैं उनमें देवदार के दरख्त पाए जाते हैं लेकिन बहुत गैर मामूली जो है वो मामलात में. दे हैव थिन डेंस लीव्स. इनके पतले घने पत्ते होते हैं. दे आर अरेंज्ड ऑन फ्लेक्सिबल ब्रांचेस. और उनको तरतीब दिया हुआ होता है लचकदार जो शाखें होती हैं उन पर. दीज प्रिवेंट स्नो फ्राम पाइलिंग अप ऑन देम. और ये बर्फ़ को उस पर जो है वो जमने से बचाते हैं. एंड फ्रीजिंग देम, और उन पर जो है वो फ्रीज़ होने से या जमने से उनको बचाते हैं. वेन एवर, जब कभी, देयर इज़ एक्स्ट्रा स्नो, जब ज़्यादा बर्फ़बारी होती है ऑन द ब्रांच शाख पर, इट बेंड्स, तो वो मुड़ जाते हैं. एंड द स्नो स्लाइड्स ऑफ, और जो बर्फ़ होती है वो फिसल जाती है. लिविंग द लीव्स
फ्री, और वो छोड़ देती है पत्तों को आज़ाद, या पत्तों से वो हट जाती है। डू यू नो अंटार्कटिका इज़ द ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ, कि अंटार्कटिका जो है ये खुश्क तरीन बरआज़म है ज़मीन पर। द आर्कटिक हैज़ नो लैंड, जो आर्कटिक है उस पर ज़मीन नहीं है। इट इज़ इंटायरली ऑफ आइस, और इस पर सारी की सारी बर्फ़ है। रेन फॉरेस्ट, बारिश के जंगलात। रेन फॉरेस्ट आर द अपोजिट ऑफ डेजर्ट एंड द पोलर रीजन्स। अब जो रेन फॉरेस्ट हैं ये अपोजिट हैं या उसके मुखालिफ हैं सहराओं के या कुतबी इलाकों के। रेन फॉरेस्ट आर वेरी वेट, जो रेन फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा गीले होते हैं। लॉट्स ऑफ ट्रीज़ एंड अदर प्लांट्स लिव इन रेन फॉरेस्ट, बहुत सारे दरख्त और दूसरे पौधे जो हैं वो इनमें रहते हैं या इस जगह पर मौजूद होते हैं। लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव इन द रेन फॉरेस्ट, और बारिश के जंगलात में बहुत सारे किस्मों के जो जानवर हैं वो भी रहते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ लिव इन रेन फॉरेस्ट। आधे से ज़्यादा जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं और जो जानवर हैं वो इन जंगलात में, जो बारिश के जंगलात हैं, इनमें रहते हैं। दीज ट्रीज़ एंड प्लांट्स, और ये जो दरख्त हैं और जो पौधे हैं प्रोड्यूस पैदा करते हैं अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन डेट ह्यूमन्स ब्रीथ इन, जिसमें इंसान सांस लेता है। रेन फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इंटू 4 जोन्स। अब जो रेन फॉरेस्ट है उसको 4 हिस्सों में, 4 जोन्स या 4 इलाकों में तकसीम किया गया है। द इमर्जेंट जोन हैज़ द जाइंट ट्रीज़ दैट हाउस बर्ड्स एंड इंसेक्ट। अब जो उभरता हुआ इलाका है या ऊपर का जो इसका इलाका है वहाँ पे बहुत बड़े जो हैं वो दरख्त हैं जो कि घर हैं परिंदों का और कीड़े मकोड़ों का। दीज ट्रीज़ गेट लॉट्स ऑफ सनलाइट, और ये जो दरख्त हैं इनको मिलती है बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी। द कैनोपी जोन है स्मॉलर ट्रीज़। अब जो कैनोपी जोन है उसमें जो ट्रीज़ या दरख्त हैं वो छोटे होते हैं। दे स्टिल गेट सम सनलाइट, इनको भी कुछ सूरज की रोशनी मिलती है। एंड दे हाउस लॉट्स ऑफ मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, और ये चलने फिरने और रेंगने वाले बहुत सारे जानवरों का ये घर हैं। एज वेल एज बर्ड्स एंड इंसेक्ट, इसके साथ साथ परिंदों और कीड़े मकोड़ों का भी। द अंडर स्टोरी इज़ होम टू स्मॉलर प्लांट्स, और इससे जो ज़ेरी मंजिल है वो घर है छोटे पौधों का। इट गेट्स लिटल सनलाइट बट लॉट्स ऑफ मॉइस्चर, ये बहुत थोड़ी सूरज की रोशनी हासिल करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नमी होती है यहाँ पे। द फॉरेस्ट फ्लोर इज़ द ग्राउंड। अब जो जंगल का जो फर्श है वो ग्राउंड है या वो जगह है वेयर लार्ज एनिमल्स, जहाँ पे बहुत बड़े जो जानवर हैं, एंड लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स, और बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े लिव रहते हैं। वेरी लिटल सनलाइट रीच द फ्लोर, बहुत कम सूरज की रोशनी जो है वो यहाँ तक पहुँचती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन 4 कॉन्टिनेंट्स, कैन यू नेम देम, कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं ये 4 बरआज़मों में पाए जाते हैं, क्या आप उनके नेम बता सकते हैं? तो उनके नेम हैं अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। सीज़, रिवर्स एंड ओशंस। सीज़ समंदर, रिवर दरिया, एंड ओशन और समंदरों से भी बड़े समंदर। नॉट ऑल द इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ आर ऑन लैंड, तमाम किस्म के जो माहौलियाती निज़ाम हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन के ऊपर नहीं हैं। सीज़, रिवर्स एंड ओशंस आर द होम ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, के जो दरिया और समंदर हैं वो भी कई किस्मों के जो जानवर हैं और जो पौधे हैं उनका वो घर हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन द अर्थ लिव इन वाटर, बहुत ज़्यादा बड़े जो ज़मीन के जानवर हैं वो पानी में रहते हैं। सो डू सम ऑफ द स्मॉलेस्ट, और कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे। सम एनिमल्स लिव इन वाटर सम ऑफ द टाइम एंड ऑन लैंड द रेस्ट ऑफ द टाइम, कुछ जानवर ऐसे हैं जो कुछ टाइम के लिए तो पानी में रहते हैं और बाकी टाइम के लिए वो खुश्की पर आ जाते हैं। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स डू नॉट लिव इन वाटर बट नेक्स्ट टू वाटर, कुछ जानवर और पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं लेकिन पानी के साथ रहते हैं, मतलब करीब रहते हैं। सम वाटर इकोसिस्टम्स हैव अदर हैव फ्रेश वाटर,
कि कुछ पानी के माहौलियाती निज़ाम ऐसे हैं जिसमें नमकीन पानी होता है और जो दूसरे हैं उसमें फ्रेश वाटर या फिर मीठा पानी है। मोस्ट फ़िश कैन ओनली लिव इन वन टाइप ऑफ वाटर और द अदर। बहुत सारी जो मछलियां हैं वो एक किस्म के या फिर दूसरी तरह के पानी में रहती हैं। बट देयर आर सम फ़िश, लेकिन कुछ मछलियां ऐसी हैं डैट कैन सर्वाइव इन बोथ, जो दोनों तरह के पानियों में रह सकती हैं। सिमिलरली इसी तरह सी वीड ग्रोज अंडर वाटर बोथ इन फ्रेश एंड साल्ट वाटर। सी वीड्स पानी के अंदर उगने वाला एक पौधा है। वो भी जो है वो दोनों तरह के, मतलब ये कि पानी अगर मीठा है उसमें भी या नमकीन है, दोनों तरह के पानियों में उग सकता है। All animals which live underwater have either fins or paddle-like body parts to help them swim. कि जितने भी जानवर हैं जो कि पानी में रहते हैं उनके फिन्स या फिर पैडल होते हैं, बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, जिस्म के हिस्से हैं उनकी तरह, ताकि वो स्विम कर सकें या पानी के अंदर वो तैर सकें। मोस्ट फिल्टर ऑक्सीजन फ्राम वाटर फॉर ब्रीथिंग थ्रू देयर गिल्स। बहुत सारे ऐसे हैं जो गिल्स के ज़रिए पानी में से ऑक्सीजन को फ़िल्टर करते हैं। ओनली वेल्स एंड डॉल्फिन हैव लंग्स। सिर्फ और सिर्फ वेल्स और जो डॉल्फिन्स हैं इनके फेफड़े होते हैं, विच मीन्स, जिसका मतलब है दे रेपिडेटली रिटर्न टू द सरफेस टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर, कि ये लगातार जो है वापस आते हैं सतह पर ताकि वो ताज़ा हवा में सांस ले सकें। ह्यूमन कैन ओनली ड्रिंक फ्रेश वाटर। इंसान सिर्फ और सिर्फ मीठा पानी पी सकते हैं। ह्यूमन कैन नॉट ड्रिंक साल्ट वाटर। इंसान जो है वो नमकीन पानी नहीं पी सकते। ऑल द वाटर इन सीज एंड ओशंस इज साल्टी, के समंदरों का जो पानी है वो सारे का सारा क्या होता है, नमकीन होता है।